हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों और सहपाठियों, नमस्कार। आप सभी का मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस परिवार पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत या परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि कई प्रशिक्षुओं को या भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं परसेंटेज में या प्रतिशत को समझने में। तो आज हम बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल बेसिक से प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, किस प्रकार के हमारे डीएलएड में आने वाले एग्जाम में, हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उन सबको हम आज देख रहे होंगे। ठीक है, तो आइए हम पहले जानते हैं प्रतिशत का अर्थ क्या होता है और उसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, सर्वप्रथम हम देखते हैं प्रतिशत जो होता है, अगर इसको हम तोड़ें तो प्रति प्लस शत से बन के मिलकर बना है। ठीक है, जिसमें प्रति मतलब क्या होता है प्रत्येक और शत मतलब होता है सैकड़ा या 100। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक 100 पर या प्रत्येक 100 के लिए या प्रति सैकड़ा। मतलब प्रतिशत का सिंपल सा मतलब ये होता है कि प्रति सैकड़ा। अब प्रतिशत का चिन्ह आप सभी जानते होंगे कि इस प्रकार से लगाया जाता है, इस संक्षेप में पीसी, क्योंकि परसेंटेज इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं, परसेंट कहते हैं, तो पीसी जो है संक्षेप में इसको लिखते हैं। अतः प्रतिशत अगर हम इसको और डिस्क्राइब करें तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है और अंश दी हुई प्रतिशत की संख्या होती है। अभी क्वेश्चन के माध्यम से और क्लियर ये आपका हो जाएगा। थ्योरी थोड़ा बहुत आप जान लीजिए बस। अब परसेंटेज क्या होता है या प्रतिशतता क्या होता है। प्रतिशत एक क्रिया विशेषण एडवर्ब के रूप में, जबकि प्रतिशतता एक नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी प्रतिशत क्या है, एक विशेषण है या एडवर्ब कह लीजिए, और प्रतिशतता या परसेंटेज एक नाउन है। ठीक है, अगला है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप ये देख लीजिए कि जो दूध में पानी 20% है, दूध में पानी की प्रतिशतता कितनी है, 20% है। चलिए और आगे हम देखते हैं, डिटेल में भी आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रतिशत की कुछ सिंप्लीफिकेशन है, आप उसको देख लीजिए। परसेंटेज की क्या क्या सिंप्लीफिकेशन या कोई क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनता है। डीएलएड में बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आता है। अगर अति लघुत्तरी में आप देखेंगे तो बहुविकल्पी में इसी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं जो आपकी कुछ विशेषताएं उसी पे, और लघुत्तरी में थोड़ा सा लाभानी या थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आता है, उसको भी हम करवाएंगे भी आगे। तो प्रतिशत को लघुत्तम भिन्न के रूप में लिखना, कैसे लघुत्तम भिन्न के रूप में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने आपको देखिए 44% या 44% दिया है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा कि परसेंटेज के साइन को हटा के 1/100 कर देना है। ठीक है, प्रतिशत मतलब अभी आपने आगे देखा कि प्रति सैकड़ा, यही तो हुआ ना, 1/100 आपने लिख दिया तो यही प्रति सैकड़ा हो गया, यानी 44 गुणे 1/100 कर दिया आपने। फिर आपने इसको काटना चालू किया, हमने देखिए 2 से काटा तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 22 हो गया, और ये 100 कट के 50 हो गया। फिर हमने 2 से काटा तो ये 11 हो गया और ये 25 हो गया। यानी इसका आंसर जो आपके 44% का अगर भिन्न के रूप में आप लिखेंगे तो 11/25 हो गया। ठीक है, अगर ऐसे 25% को आपको लिखने के लिए बोल दिया जाए तो क्या सिंपल से करना है, 25 गुणे 1/100 कर लीजिए, या तो अब आप यहाँ समझ गए हो तो 25/100 कर लीजिए। तो हमने काटा, देखिए 25 51 25 और 25 चौका 100, यानी 1/4 आपका हो गया। इसी प्रकार देखिए दूसरा स्पेसिफिकेशन है वो प्रतिशत से दशमलव भिन्न में बदलना। ठीक है, तो परसेंटेज आपको 47% देखिए दिया हुआ है। अब 47% को आप परसेंटेज का साइन जैसे हटाएंगे 100 कर देंगे, और 100 से जब भाग दिया जाता है किसी में तो देखिए 0.2 अंक बाद लिखता है, यहाँ इकाई दोहाई 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो यानी 47 में 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा 0.47। ठीक है, ऐसे 30% है तो 30/100 आप इसको काट के निकाल लीजिए, या तो 30/100 0.2 अंक के पहले लगा दीजिए। तो दशमलव अगर किसी अंक के बाद पहले दशमलव लगा बाद में कितना भी जीरो लगा उसका कोई मतलब होता नहीं है, तो आप 0.3 लिखिए या फिर 0.30 लिखिए, कोई दोनों सेम है। ठीक है, अगला देखिए जो स्पेसिफिकेशन है, साधारण भिन्न को प्रतिशत के रूप में लिखना। ठीक है, साधारण भिन्न दिया हुआ है, उसको अब हमें परसेंटेज में चेंज करना। अभी तक हम क्या देख रहे थे, परसेंटेज से हमें भिन्न में चेंज किया, परसेंटेज से हमने दशमलव भिन्न में चेंज किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, साधारण भिन्न हमारे पास दिया हुआ है, अब उसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो हमने जब प्रतिशत से बदला नॉर्मल भिन्न में या दशमलव भिन्न में, तो हमने क्या किया था, 1/100 किया था। लेकिन अब हमें क्या करना है, 100 से गुणा करना है। जब हम प्रतिशत में बदल रहे होंगे तो हमें 100 से गुणा करना होता है। तो 3/5 देखिए जो लिखा हुआ था हमने वही लिख लिया, गुणे 100 कर दिया, और इसको आप फिर से काटेंगे तो 5 के 5। ठीक है, हमने देखिए सीधे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया था, 100 गुणे 300 हो गया, बटा 5 हो गया, 5 हमने काटा, 5 के 5, 5 छक्का 30 और 60% आ गया। ठीक है, ऐसे आप काट लेंगे, आप काटने का नियम जानते ही होंगे। 1/2 है, देखिए हमने गुणा 100 कर दिया, तो ये आप काटेंगे तो आपका आ जाएगा 50%। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
चौथा स्पेसिफिकेशन देखिए, चौथा है कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अभी आपने क्या किया था, यहाँ पे दशमलव में चेंज किया था, अब दशमलव भिन्न को आपको प्रतिशत में चेंज करना है। तो इसमें कुछ नहीं, सिंपल 100 का गुणा करिए। अगर दशमलव देखिए यहाँ 2 अंक की बात है, 100 से गुणा करते ही दशमलव हट जाएगा पूरा, तो ये 16% हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 0.47% है, तो दशमलव आप 100 से गुणा करेंगे हट जाएगा। अभी सोचिए आप ऐसे दिया होता 4.7 दिया होता, इसको आपको बदलना होता, तो आप क्या करते 4.7 गुणे 100 करते, तो आपको हो जाता 470%। ठीक है, ऐसे हो जाता। मतलब अगर 100 से गुणा करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे जैसे 100 से गुणा करेंगे तो एक जीरो और बच जाएगा, तो 470% हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सारी स्पेसिफिकेशन जो चारों थे समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि डीएलएड में जो है लघुत्तरी क्वेश्चन इसी स्पेसिफिकेशन से ही वो दे देते हैं, तो आपको ये चारों समझ में आ गया। चलिए आगे और देखते हैं। आगे हमारा क्या है, देखिए हमने 4 देख लिया था, एक 5वां और एक 6वां, 2 स्पेसिफिकेशन और बचा हुआ। तो इसमें क्या है, किसी राशि का एक निश्चित प्रतिशत निकालना है। मान लीजिए कोई राशि है x का a% अगर हम निकालना होता है तो क्या करते हैं, x का a/100, यानी अगर मान लीजिए x बराबर अगर हमें 10 रुपया दिया है, ठीक है, और 10 रुपये का हमें 5% निकालना है, सपोज करिए यही है क्वेश्चन, ऐसा ही आएगा 10 रुपये का 5%। तो आपको क्या करना है, 10 गुणे 5/100 कर देना है। अब इसे 10 10 में 100 कर दीजिए, 1/2। ठीक है, ये आपको आंसर हो जाएगा। यानी या तो 50, 10 × 5 = 50 कर दीजिए, बटा 100 कर दीजिए, तो 50 दूना 100, 1/2 आ जाएगा रुपया। यानी 10 रुपये का अगर 5% आप निकालेंगे तो 1/2 यानी 50 पैसा, या कर लीजिए 1/2 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, किसी राशि का किसी अन्य राशि के साथ प्रतिशत निकालना था। अब यहाँ पे दिया है x का a% बराबर b, तो यही यहाँ पे क्या करना है, x का a%, जैसे आपने ऊपर निकाला x का a% मतलब सिंपल सा मल्टीप्लाइकेशन ही होता है, समझ लीजिए। तो x गुणे a और परसेंटेज हटा के बटा 100 कर देंगे, बराबर b निकाल लेंगे। यहाँ से अब a की वैल्यू निकालना है आप, तो क्या करेंगे, सारा चीज़ पक्षांतर कर देंगे, तो b, और यहाँ डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो आपकी यहाँ से वैल्यू एक ही निकल जाएगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन आप करेंगे तो चीज़ें क्लियर ज़्यादा हो जाएंगी। अब आगे देखिए, आपको जितना हमने स्पेसिफिकेशन अभी तक बताया है उसी पे आधारित कुछ प्रश्न हैं, आप इसको करिएगा। अगर जो नहीं आता है आपको, हम तो कहेंगे इसे आप कमेंट के माध्यम से 1 2 3 4 5 डाल के कमेंट्स में आप इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, और हम इसके बाद देखेंगे कितने लोगों ने देखा, वीडियोज़ को व्यू किया, और कितने लोगों ने कमेंट्स में आंसर दिया, जितने लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है कि 24 80 का कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 80 के रिस्पेक्ट में पूछा, 80 का, तो क्या करना, 80 नीचे रहेगा, 24 ऊपर रहेगा, और गुणे 100 कर देंगे। प्रतिशत में जब भी बदलना होगा आपको गुणा 100 कर देंगे, और प्रतिशत से भिन्न में बदलना होगा तो 1/100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गुणे 100 कर दिया। इसके बाद आप सिंपल से काटिए, तो आप चाहे तो आप 2 से काटना चालू करिए, चाहे तो आप जो है 4 से काटना चालू करिए। तो हमने देखिए यहाँ से 4 से काटा है, तो ये 4 × 6 = 24 हो गया, और ये आपका देखिए हम काट के दिखाई देते हैं आपको। देखिए 24 है बटा 80 है गुणे 100। ठीक है, तो 4 × 6 = 24 हो गया, 4 दूना 8 20 हो गया। अब फिर आप 2 से काटिए, 2 3 6 हो गया, 2 10 में 20 हो गया। अब ये आपका देखिए अगर मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 300 बटा 10, एक जीरो फिर काट दीजिए, तो आपका कितना आ गया, 30% आ गया। समझ में आ गया। आप किसी तरह से भी काट सकते हैं, 3 से 5 से, जैसे भी आपको आसानी लगे आप काट सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 48% 96 है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने जैसे यहाँ पे देखिए माना है कि माना हुआ संख्या x है। ठीक है, आप भी मान लीजिए माना हुआ संख्या x है, तो जो संख्या है जिसका 48% 96 है, तो x का 48%, जैसे आप वहाँ पीछे हमने समझाया कि अगर x का 48% बराबर 96 दिया हुआ है, तो आप जैसे ही हटाओगे, जैसे हमने देखिए यहाँ सॉल्व कर दिया, हम दोबारा आपको दिखा दे रहे हैं, तो x गुणे 48 परसेंटेज हटाओगे बटा 100 हो जाएगा 96। अब इसको सारे पक्षांतर कर दीजिए, x की वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखिए 96 यहाँ डिवाइड में, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, गुणे 100 बटा ये 48 बटे में आ जाएगा, तो 48 दूना 96, यानी x की वैल्यू कितने आ जाएगी, आप देख रहे होंगे 200 हमारी आ जाएगी। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए दिया हुआ क्या है कि 240 लीटर का 20% निकालना है। ठीक है, तो आप वही फिर से 240 गुणे 20 बटा
100 कर देंगे, आराम से आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कुछ जो है लाभ हानि के क्वेश्चन आएंगे। छूट का देखिए क्वेश्चन एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता भी है। तो दिया है कि एक दुकानदार ने 2000 रुपये की साड़ी पर 30% की छूट देकर बेची, बताइए साड़ी कितने में बेची होगी। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको छूट दिया है दुकानदार तो जितना उसका क्रय मूल्य रहा होगा उससे कम ही में बेचा होगा। हमने देखिए इसको हल किया है प्रश्नानुसार। माना कि साड़ी का जो मूल्य उसका था, माना क्या साड़ी का मूल्य दिया हुआ है आपका 2000 रुपये, तो साड़ी का मूल्य 2000 रुपये दिया है, साड़ी पर छूट ने कितना दिया 30%। अब छूट की धनराशि अगर आपको निकालना है तो 2000 का आप 30% निकाल लीजिए, तो 2000 × 30/100 यानी आपका 600 रुपया वो छूट दे रहा है। ठीक है, अब साड़ी कितने में बेचा होगा ये आपको निकालना है, तो क्या करना है, अतः साड़ी बेची गई कितने रुपए बराबर, साड़ी का जो मूल्य था उसमें से छूट की धनराशि घटा दीजिए, तो 2000 रुपये में से आप 600 रुपये घटा दीजिए, आपका 1400 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में अक्सर आता है, इसको आप देख लीजिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है कि रमेश ने 70% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए, यदि पूर्णांक 700 का रहा हो तो रमेश कितने अंक प्राप्त किए। अब इसको आप देखिए सिंपल से क्या करना है, पूर्णांक उसका 700 था, प्राप्त किया 70%, तो 700 का क्या करना है आपको 70% निकाल लेना है, तो 700 × 70/100। जब भी मैं कह रहा हूँ ना कि जब भी आपको पूर्णांक का कितना परसेंट रहा हो तो आप सिंपल से करिए 700 का 70%। और जब मैं कह रहा हूँ कि आपको जब भी का 700 का 70% निकालना तो 700 लिखिए, का की जगह मल्टीप्लाई 70 और परसेंट का साइन जैसे हटेगा बटा 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 ऐसे कट जाएगा और 7 7 49, 490 अंकों पा रहा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, यह आपको समझ में आ भी गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ये देखिए, कुलदीप ने 600 रुपये में एक कपड़ा खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 30% का लाभ हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा, और ये क्वेश्चन आते भी हैं। तो देखिए आप जो ख़रीदा गया है जितने रुपए में वही उसका क्रय मूल्य होता है, या उसको आप क्रय मूल्य ही कहते हैं। हाँ, खरीदा गया कास्ट प्राइस कहते हैं, और जो बेचा गया उसको आप विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो कपड़े का क्रय मूल्य देखिए आप जो है 600 रुपये में कुलदीप ने कपड़ा खरीदा है। इसके बाद उसको लाभ कितना चाहिए, लाभ वो बोल रहा है कि 30% उसको लाभ चाहिए, जितने में खरीदा होगा उस पर 30% लाभ चाहिए, तो यानी जितने में खरीदा था उससे ज़्यादा में ही बेचेगा। अब लाभ बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य × लाभ प्रतिशत बटा 100। तो देखिए 600 का आप 30% निकाल लीजिए। ठीक है, तो 600 का 30% बटा 100 करेंगे, 600 का 600 × 30/100 यानी 180 रुपया उसको लाभ चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, अतः कुलदीप 30% का लाभ पर कपड़े बेचेगा, क्योंकि 30% लाभ पे उसको बेचना ही है। तो कपड़े की कीमत क्या होगी, आपका जो क्रय मूल्य था 600 रुपये वो प्लस जो लाभ वो लेना चाह रहा है उन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका विक्रय मूल्य निकल आएगा, कितने में वो बेचे कि उसको लाभ हो जाएगा। तो यानी अब देखिए क्रय मूल्य 600 रुपये था, लाभ मूल्य 180 रुपये था, दोनों को जोड़ दिया आप 780 रुपये आ गए, यही उसका विक्रय मूल्य होगा। अगर इतने पे वो बेचेगा तो उससे 30% का लाभ होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको हम देते हैं और आप कमेंट में इसको बताइएगा, करके देखिएगा, जो टफ लगेगा उसको पूछिएगा। पीछे हमने कुछ क्वेश्चन आपको दिया, कुछ ये देखिए डीएलएड एग्जाम में जो पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ये भी हैं कि 3/25 को प्रतिशत में बदलिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा है 1.4 को प्रतिशत में लिखें, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा 18.5% को दशमलव भिन्न में लिखें, तीसरा क्वेश्चन। चौथा है 150 किलोग्राम का 25% कितना होता है। ठीक है, अगला है एक दुकानदार ने 800 रुपये की साड़ी 30% छूट देकर बेची, तो बताइए साड़ी कितने रुपये में बेची होगी। अगला है कि राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए, यदि 500 पूर्णांक रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले। अगला है राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो जितने भी हम टाइप्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके डीएलएड एग्जाम में, सारे पूछे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इसे करिएगा और ये आप आसानी से कर भी लोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन देखिए हमने पीछे अभी करवाया है, ये भी क्वेश्चन करवाया, ये भी टाइप, सारे टाइप्स, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपको करवाया नहीं गया पीछे भी, तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, और जो आपको अभी भी टफ लग रहा होगा अगर परसेंटेज, तो देखिए इससे ज़्यादा कहीं मतलब डीएलएड में इससे ज़्यादा अप लेवल का पूछता नहीं है। आप अगर इतना पढ़ लेते हो तो
पर्याप्त होगा आपके लिए। और अगर आपको समस्या आ रही है तो इसी वीडियोज़ को बार बार रिपीट करके देखिए और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और आप इसमें मान के चलिए 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बहुविकल्पी में कभी कभी आ जाता है, तो लघुत्तरी में भी आता है, और लघुत्तरी में तो 2 नंबर का आता ही आता है। तो इस प्रतिशत वीडियो को आप बार बार देखें और इसे दोहराएं, आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और जिन दोस्तों को नहीं आता उनको ये वीडियो शेयर करें। इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट्स में बताएं, क्या कोई और प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स में लिख के बताएं। चलिए यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।